हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप लोग। ये होगी आपकी जनवरी 2021 के लिए लव रीडिंग। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर कैप्रिकॉर्न में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग होगी तो सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। क्रॉस वॉचर्स, ये आपसे भी रेजोनेट कर सकती है, तो जैसा भी स्विच करना है आप वैसा रोल स्विच कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कि मैं यहाँ पे एक और चीज़ शुरू करने वाला हूँ कि अगर आप लोग इसमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं और प्लस कमेंट करते हैं तो मैं 100 लोगों, जो सारी वीडियोस में से देखूंगा मैं कि 100 लोग अगर ऐसा करते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं, तो उनमें से 3 लोगों को चूज़ करूंगा और उनको मैं पर्सनल रीडिंग ऑफर करूंगा। ठीक है, तो करिए अभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फिर कमेंट करिए तो आपको जीतने का मौका मिलेगा फ्री पर्सनल रीडिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो कैप्रिकॉर्न, पहला कार्ड है आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा उतावले नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं कि बस आपके पास आके उन्हें कुछ बातें करनी हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक वे में बात करनी है, लेकिन वो शायद कुछ क्लियर करना चाहते हैं आपसे। जो आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हैं पास्ट में, उनको वो आपको बताना चाहते हैं कि नहीं वो इस तरह से था या इस तरह से था, इस तरह की चीज़ें वो आपसे बात करना चाहते हैं लगातार। वो बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो आप भी एक्चुअली उनका वेट कर रहे हैं और आपने भी पूरी तैयारी कर रखी है। ठीक है, पूरी तैयारी कर रखी है कि किस तरह से आपको क्या क्या डिसीज़न लेने हैं। अगर उन्होंने क्या क्या बातें की तो आप भी उस चीज़ का पूरा पूरा जवाब लेकर के तैयार हैं, मैं ये देख पा रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी कन्वर्सेशन हुई है आप दोनों के बीच में, ऐसी कोई ना कोई स्थिति बनी है जिसकी वजह से आप दोनों में थोड़ा सा सेपरेशन फेज़ है या थोड़ी बहुत अनबन है। तो उस अनबन को दूर करने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहे थे, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो भी कुछ क्लैरिफिकेशंस लेके आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे के कार्ड्स क्या बताते हैं आपके बीच में। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे जो है एनर्जी वो मुझे इम्पेशेंट एनर्जी दिखाई दे रही है फिर से। ठीक है, इम्पेशेंट एनर्जी भी है और थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी भी है। तो ये हो सकता है कि ये जो कन्वर्सेशन वो करना चाहते हैं कि वो क्यों बार बार ऑन एंड ऑफ रहते थे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस आपकी जो लव लाइफ है उसमें, तो वो क्यों आपको टाइम नहीं दे पाते थे, ऑन एंड ऑफ क्यों रहते थे, वो सारी चीज़ क्लैरिफाई करना चाहते हैं बेसिकली। और ये भी बता सकते हैं कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो औरों से भी फ्लर्ट करते थे और आपने उनको मतलब रंगे हाथ पकड़ लिया। तो बेसिकली वो उसका क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, सो मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्टेट में नज़र आ रहे हैं। आप थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं इस सिचुएशन को लेकर के। आपने ये ठान लिया है कि मैं इस चीज़ में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में विक्टोरियस ही रहूँगी या रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है जिसमें आप विक्टोरियस होंगे इस लव सिचुएशन में। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एक्चुअली कुछ चल नहीं पाएगी आपके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द मून।
देखिए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें छुपा रखे हैं, ठीक है। पीछे भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें छुपाई हैं आपसे, आगे भी वो काफ़ी चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी वो आपको कुछ क्लियर चीज़ें नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं एट द सेम टाइम ये देख रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। आपको इंट्यूटिवली काफ़ी चीज़ें पता हैं कि आपके पार्टनर क्या क्या करने वाले हैं, इसीलिए ऑलरेडी आप एक प्लान बना चुके हैं कि उनको किस तरह से टैकल करना है अगर वो कोई चीज़ें मैनिपुलेट करते हैं आपको सिचुएशन को, तो ठीक है। तो आपको एक क्लैरिटी ऑलरेडी मिल चुकी होगी इस बारे में। तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर कार्ड, वेरी गुड, जो कि अपने आप में एक और मेजर आर्काना कार्ड है। तो यहाँ पे आप अपनी लव लाइफ की ऑथोरिटी लेंगे और इसको टेक चार्ज लेंगे और बिल्कुल आप इसमें अपनी पावर में खड़े होंगे वापस से, ठीक है। और आप एक ऐसी पावरफुल पोजीशन में होंगे कि आपको आपके पार्टनर बेसिकली फेस नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन के दौरान कि जब वो क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहेंगे, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कार्ड। आगे है 9 ऑफ कप्स, ठीक है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आप अपनी बात मनवा लेंगे उनसे, जो भी वो मतलब अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, ऑन एंड ऑफ पोजीशन में रहते थे, कभी हाँ कभी ना टाइप की सिचुएशन में रहते थे, तो आप एक क्लियर कट बात करेंगे। एम्परर यही बताता है कि आप क्लियर कट प्लानिंग वे में आप अपनी बात रखेंगे और उनको वो बात माननी ही पड़ेगी और आपकी विश जो है वो फुलफिल होगी, आप जो चाहते हैं वो पूरा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप कुछ गलत चीज़ें नहीं मांग रहे थे उनसे, आप ये चाहते थे कि वो स्टेबिलिटी आए इस लव सिचुएशन में, इस लव रिलेशन में, ठीक है। तो आप एक इसको अच्छी फाउंडेशन के साथ बिल्ड करना चाहते थे। तो यही चीज़ ये आगे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर जब ये रियलाइज़ करेंगे कि हाँ आप सही हैं, तो वो धीरे धीरे करके फिर से आपके साथ एक स्टेबल वे में इस रिलेशनशिप को वापस से बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। देखिए तो इसका रिजल्ट देखिए बहुत ही सुंदर होने वाला है, जिसका मतलब है 10 ऑफ कप्स। तो धीरे धीरे जो 9 ऑफ कप्स से आप 10 ऑफ कप्स में आए हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। जनवरी 2021 में मैं देख रहा हूँ कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं उनको अपने जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से एक ऐसा कमिटमेंट मिलने वाला है जो एक स्टेबिलिटी की तरफ तो दिखाएगा, आएगा ही, मतलब ये रिलेशन एक स्टेबिलिटी की तरफ तो जाएगा ही, उसके साथ साथ एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी लेके आएगा आप दोनों की बीच में, ठीक है। जो कमिटमेंट अभी तक आपको नहीं मिल रहा था, आपको नेक्स्ट कार्ड दिखा के आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट स्टेबल और फाइनेंशियली अबंडेंट हैप्पीनेस, ठीक है। तो आप एक ऐसी लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसमें सब कुछ होगा आपके पास, अच्छा पैसा, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छी जॉब, अच्छे सब कुछ, मतलब बच्चे वगैरह भी होंगे आपके, बहुत अच्छा सुंदर वातावरण होगा, ऐसा अच्छा माहौल क्रिएट होगा जनवरी 2021 के, मतलब उसमें जनवरी हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए जनवरी 2021 से आगे भी ये हो सकता है, लेकिन उसकी नींव जो पड़नी है वो जनवरी 2021 में पड़ जाएगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ इस टैरो के माध्यम से, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 3 ऑफ कप्स। देखिए अब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है पार्टी तो होगी ही, तो आप यहाँ पे मुझे रिकंसाइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों ही, और एक अच्छी शानदार पार्टी, या हो सकता है आप दोनों डेट पर वापस जाएं, एक अच्छी शुरुआत करें, जो आपने कमिटमेंट चाहे थे उनसे लेना, वो सारे कमिटमेंट आपको मिलेंगे और उसके बाद आप लोग फिर से एक बार डेट करेंगे और दोबारा से एक अच्छी
फाउंडेशन के साथ अपने रिश्ते को बिल्ड करेंगे इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से साइंस होंगे वो। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और एरीज मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और हाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं स्पेशली बताऊँ तो मुझे यहाँ पे एरीज दिख रहा है, और स्कॉर्पियो भी दिख रहा है, और यहाँ पे हमारा पाइसिस भी दिख रहा है, और कैंसर भी दिख रहा है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग कैप्रिकॉर्न।